अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। पाकिस्तान ने एक बार फिर वाज़े कर दिया है कि वो पहल नहीं करेगा, लेकिन अगर इंडिया ने कोई हरकत की तो भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी से पाकिस्तान समेत कई ममालिक मुतासिर हो रहे हैं। Made allegations against Pakistan after the Pahalgam attack without an iota of evidence and with such dramatic speed right from the beginning, and I repeat, Pakistan has nothing to do with Pahalgam incident. We demand an independent and transparent probe by neutral investigators as announced by the Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shahbaz Sharif. Immediately after incident at about 3 o'clock, the particular social media handlers in India started breaking the news. A handle which is closely affiliated with their agencies put the blame on Pakistan. At 3:30, the electronic media is also saying that it's the Pakistan that is being done, while the evidence is still. पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जंगी जुनून में मुब्तला इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। इंडिया ने LOC पर कियानी और मंडल सेक्टर्स में छोटे हथियारों से फायरिंग की। पाक फौज के मुअस्सर जवाब से उनके मुतअद्दिद मोर्चे तबाह होने की भी इतलात हैं, जिनकी वीडियोस भी सामने आ गई हैं। मकबूजा कश्मीर में वाक़ लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडियन जो चकपरतर पोस्ट है वो तबाह हो चुकी है। गुज़श्ता शब इंडियन राफेल तैयारों ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद के करीब पेट्रोलिंग की। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने इंडियन एयरफोर्स के जंगी तैयारों की फ़ौरन निशानदही की और बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में जो इंडियन तैयारे थे वो वापस चले गए। मोदी सरकार ने रिवायती इंतहा पसंदी का मुजाहरा करते हुए सरहदी इलाके भी खाली कराना शुरू कर दिए हैं और इंडियन फौज जो है उन्होंने सांबा, कट्ठू और इकनौर सेक्टर में मजीद देहात खाली करवा दिए हैं। इससे पहले इंडियन आर्मी ने अटारी सेक्टर में भी गुरुद्वारे से ऐलानात करवाकर अवाम को फसलों की कटाई के अहकाम दिए थे। भारत के इस जंगी जुनून के जवाब में पाकिस्तान की जानिब से अभी तक इंतहाई जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस से टेलीफोनिक रब्ता किया और पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की किसी भी कोशिश की दो टोक अल्फाज में उसको मुस्तरद किया और वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के अपने मुतालबे को दोहराया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक आलमी ताकत के मुतालबे पर इंडिया ने कोई रद्द अमल नहीं दिया, जिसके मतलब है दाल में कुछ काला है। वायलेशन अगर होती है तो हमने तो रिस्पॉन्ड करना है और जिस तरह का वो इनिशिएटिव लेंगे उसी तरह फिर रिस्पॉन्स भी उनका उसका दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो इसके ख़तरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। बहरहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस भागदौड़ में लगी हुई है ताकि कोई दोस्त ममालिक भी, इस खित्ते के ममालिक भी, बड़ी ताकतें भी कि ये क्लैश की सूरत हाल जो है अवर्ट हो जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में इंडिया के मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर मजालिम का पर्दाफाश किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी की सरकार और इंतहा पसंद हिंदुओं की मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ मुहिम में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। हज़ारों मुसलमानों को हिरासत में ले लिया गया है, उनके घर तक मसमार करना शुरू किए गए हैं। दूसरी जानिब अमरीका ने इंडिया और पाकिस्तान पर जोर दिया है कि पहलगाम हमले के बाद बढ़ती कशीदगी के दौरान सूरत हाल मजीद ख़राब ना की जाए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टेमी ब्रोस ने प्रेस ब्रीफिंग में यह कहा कि कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान और इंडिया दोनों से रब्ता किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि कशीदगी में इजाफा ना करें। Situation, India and Pakistan, that he said we are reaching out to both parties and telling, of course, them to not escalate the situation. The Secretary expects to speak with the foreign ministers of Pakistan and India as early as today or tomorrow. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने मुलाकात की, जिसमें खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म ने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते हुए इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के अज़म का इआदा किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने पाक इंडिया कशीदगी में कमी की ख्वाहिश का इज़हार करते हुए कहा कि सूरत हाल के तनाजुर में अमरीका दोनों ममालिक से राब्ते में रहेगा। दूसरी जानिब सिखों की तहरीक खालिस्तान के रहनुमा गरपतूनत सिंह
सिंह पन्नू के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा तो ये इंडिया और मोदी की आखिरी जंग होगी। उनके बकौल अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये इंडिया और मोदी की वो होगी। पंजाब जो है उनके बकौल इंडियन तसल्लुत से मुकम्मल आज़ाद हो जाएगा। पाक आर्मी के लिए इंडियन पंजाब में लंगर लगाएंगे, उन्होंने ये भी ऐलान किया है, और इंडियन फौज का मुकाबला हम करेंगे। खित्ते पर जंग के बादल गहरे होते जा रहे हैं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारुड़ के मुताबिक इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अगले 24 से 36 घंटों में इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकता है। इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जंगी सूरत-ए-हाल के पेश नजर पाक फौज की भरपूर जंगी मशकें सियालकोट, नारेवाल, जफरवाल और शकरगढ़ में शुरू हो चुकी हैं, जिसमें टैंकों और इन्फेंट्री हिस्सा ले रही है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक LOC पर सूरत-ए-हाल कशीदा होने के बाद पाकिस्तान और इंडिया के DGMOs के दरमियान गुज़श्ता रोज हॉटलाइन पर राब्ता हुआ और LOC की कशीदा सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की। आपको याद दिलाते चलें कि पहलगाम में मकामी सयाहों पर हमले के बाद इंडिया ने बेजा इल्जाम तराशी और इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला शुरू करते हुए पाकिस्तान के साथ सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल करने और सफारती हमले को 30 अप्रैल 2025 तक इंडिया छोड़ने की हिदायत की थी। इसके अलावा भी मोदी सरकार ने पाकिस्तान के हवाले से कई जारहाना फैसला किए, जिसमें पाकिस्तानियों के वीज़े की मनसूखी भी शामिल है। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमें खुद ज्वाइन किया है वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारुड़ ने, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ होंगे साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी और साबिक सफीर इंडिया में जनाब अब्दुल बासित साहब। अता तारुड़ साहब, बहुत शुक्रिया, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पाकिस्तान के पास मुस्तनद इत्तलात है कि अगले 24 से 36 घंटों में इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। तकरीबन 24 घंटे तो गुजर चुके हैं। एक तो ये थ्रेट किस लेवल पर और कितना सीरियसली से लिया जा रहा है और अगले 12 घंटों में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, थ्रेट को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है और हम देखिए पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं पूरा साल वॉर गेम्स भी चलती हैं, एक्सरसाइजेज भी चलती हैं। हमारी डिफेंस कैपेसिटी का पोटेंशियल जो है हम उसको बार बार भी करते हैं, उसको इन्हांस भी करते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आर एवर रेडी, वो हमेशा रिस्पॉन्ड करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार रहते हैं। कोई भी जो अंदरूनी बैरूनी कोई साजिश हो, जारियत हो, तो ये भारत ने तो 2019 में इसका मजा चखा है। पुलवामा के बाद हमने 2 जहाज गिराए और उनके बेहतरीन पायलट को एक फैंटास्टिक कप ऑफ टी पिला के वापस भी भेजा। तो पाकिस्तान तो मुकम्मल तौर पे तैयार है और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करना जानता भी है, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड करना भी जानता है। तो ये भारत किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान किसी भी जारियत का, अग्रेशन का, प्रोवोकेशन का भरपूर जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा और ऐसा जवाब देगा कि आइंदा इनको जुर्रत नहीं होगी कि ये इस तरह के पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखें। अच्छा, किस्म की फौजी कार्रवाई करने का वो इरादा रखते हैं इंटेलिजेंस मालूमात के तहत? क्या मुख्तलिफ काइनेटिक अटैक्स करेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे? अगर आप जवाब देना चाहें तो मेरे भाई हैं, बड़े काबिल एहतराम है, मगर अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमले के हवाले से मैं आपके शो पे शेयर कर दूं तो फिर वो किस बात की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स रह गई? या हमारी डिफेंस स्ट्रेटेजी जो है वो किस बात की डिफेंस स्ट्रेटेजी है? बतौर वजीर मेरी ये जिम्मेदारी है, मैंने एक हल्फ उठाया है कि जब मैंने कह दिया कि एक मुस्तनद जराए से और एक मुस्तनद हमारे पास ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं और वो वेरीफाइबल हैं और बड़ी ऑथेंटिक और रिलायबल रिपोर्ट्स हैं, तो मेरा ख्याल है वी शुड लीव इट एट दैट। बड़ी एक सेंसिटिव टाइम है, इसके ऊपर हमें थोड़ा एहतियात से भी काम लेनी है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि भारत का बयानिया बैठता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत इंफॉर्मेशन का भी ओवर एक्सपोजर किया, अपने आप को एक्सपोज भी किया। तो हम इसमें especially with regard to intelligence reports, I think we should be very cautious. No, that's understand. Thank you. अब आवाम की आगाही के लिए, as we are in a war-like situation, स्टॉक एक्सचेंज से भी आज जाहिर वही हुआ, जो दोस्त ममालिक है क्या उनको इन खतरात से इंटेलिजेंस रिपोर्ट से आगाह कर दिया गया है कि खुदा ना ख्वास्ता अगले 12 घंटे में कुछ हो सकता है? देखिए, दुनिया के जो ममालिक हैं पाकिस्तान के साथ इंगेज भी है, राब्ता भी है, और कल जब ये सारी मामला मैंने पूरी दुनिया के सामने रखा और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको पिक किया और इस पे कमेंट किया, तो ये ऑब्वियसली हमने भारत के अज़ाइम जो हैं वो खुल के सामने रखे हैं पूरी दुनिया के।
कि ये उनके अज़ाइम हैं और ये वो अचीव करना चाहते हैं, और पाकिस्तान जो है वो भरपूर तरीके से अपने आप को डिफेंड करने को तैयार है। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के सामने सिचुएशन काफ़ी क्लियर है कि अब इसमें अग्रेसर कौन है, प्रोवोकेशन किसकी है, और किसने इस सारे मामले को पाकिस्तान पे बगैर किसी एविडेंस के ब्लेम करने की कोशिश की है। और इस ऐसा इंसिडेंट जिसकी FIR इस वाक़े के होने के बाद 10 मिनट के अंदर रजिस्टर कर ली गई, तो ये तमाम चीजें अब सबके सामने। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पहलगाम हमले के रद्दअमल में तरीक़ेकार, अहदाफ और वक्त के तयन करने में अपनी मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल ऑपरेशनल आज़ादी देने का फैसला कर लिया है। और जो कल आपने स्टेटमेंट दी 24 से 36 घंटों में हमला हो सकता है, उससे यही रिफ्लेक्ट हो रहा है आज उन्होंने जो फैसला कर दिया है। जी बिल्कुल, उनकी स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है और हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हमें ये बता रही थी। तो हम तो देखिए किसी भी ऐसे मिस एडवेंचर को हम खूब निपटना जानते हैं और माजी में भी किया है, और इस वतन अजीज के दिफा के लिए हम हर जो हरबा है वो इस्तेमाल करेंगे, और इनको बिल्कुल किसी सूरत भी ना मुल्क का ना इसके अवाम का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता अल्लाह ताला के फजल से। तो रेस्ट अश्योर्ड दे विल बी रिस्पोंडेड टू in a very effective manner. अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइको रूबियो ने इंडियन और पाकिस्तानी वज़ार ख़ारजा से राब्ता करने का उनकी बयान सामने आया। तो क्या कोई डीएस्केलेशन या मीडिएशन के चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? सऊदी अरब और ईरान भी पहले ही सालसी की पेशकश कर चुके हैं। देखिए जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, और मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया देख रही है, और इस वक्त जो है वो मौजूदा सूरत हाल वो अभी तक तो डीएस्केलेशन की तरफ नहीं गई, और पाकिस्तान का इसमें एक अपर हैंड इसलिए है कि पाकिस्तान चाहता है कि वो एक इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और वही बंदा ये कहता है या वही स्टेट ऐसा रिव्यू रखती है जिसके हाथ साफ हो, जिसको पता हो कि उसका कोई लेना देना नहीं इस मामले से। और आदिल साहब देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में, बलूचिस्तान के सूबे में जो इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, क्या इंडिया ने जाफर एक्सप्रेस पे कोई इजहार हमदर्दी भी किया या तशवीश का इजहार भी किया? इंडिया तो स्पॉन्सर करवाता है ऐसे वाकयात को। कलभूषण यादव हमारे पास बंद है, उनका नेवल कमीशन ऑफिसर, उसके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे। जो सिखों का कत्ल है कनाडा में, यूएस में, ये इंडिया के ट्रांसनेशनल रिग्रेशन का और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के नतीजे में है। तो इंडिया की एक जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है दुनिया ने देखी है, पाकिस्तान टेररिज्म के विक्टिम है। 90,000 जानों का नजराना किसी और मुल्क ने पेश नहीं किया। आज भी हम दुनिया के दरमियान और दहशतगर्दों के दरमियान एक दीवार है, और पाकिस्तान ने जो कुर्बानियां दी हैं और देता जा रहा है, ये सिर्फ अपने मुल्क के लोगों को या अपने मुल्क को सिक्योर करने के लिए नहीं है, ये दुनिया में एक अमन को बरकरार रखने के लिए है। और जब एक पाकिस्तानी शहीद होता है दहशतगर्दों के खिलाफ, तो वो कई लाख इंसानों की वो जानों को बचाता है। तो मैं समझता हूं कि ये इसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट पूरे रीजन के और पूरी दुनिया के पीस के ऊपर है जो पाकिस्तान की काविशें हैं। और इंडिया ऑन द अदर हैंड स्पॉन्सर है दहशतगर्दी का, तो इनको तो शर्म आनी चाहिए कोई भी ऐसी बात इंडिया को करते हुए जिसमें वो विक्टिम बनने की कोशिश करता है। दे शुड बी ashamed of themselves. अच्छा तार साहब, जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की आपने बात की, पुख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, और नाकाबिले तरदीद सबूत जो है आपने DGISPR ने बार बार दुनिया के सामने रखे, दुनिया इन सबूतों को कितना सीरियस ले रही है, और अगर नहीं ले रही तो क्या वजह है उसकी? देखिए दुनिया ने इस दफा पाकिस्तान को बहुत सीरियसली लिया है, और जो पाकिस्तान को सफारती महाज पे कामयाबी मिली, चाइना का पाकिस्तान को सपोर्ट करना, तुर्की का पाकिस्तान को सपोर्ट करना, डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट आपने देखी, उन्होंने कहा हम दोनों ममालिक के करीब हैं। बाकी ममालिक का आपने देखा। देखिए जो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको सपोर्ट मिलेगी पूरी दुनिया से और सफारती महाज पे कामयाबियां मिलेगी, इंडिया नैरेटिव की वॉर भी हारा है और सफारती महाज पे भी उसे नाकामी हुई है, क्योंकि वो इसमें अग्रेसर था, उसकी प्रोवोकेशन थी और वो अपना केस बिल्ड नहीं कर सका, झूठ पे मबनी, क्विक टू जंप टू कंक्लूजन्स, पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाई गई और बगैर सबूत के उठाई गई।
तो इंडिया ये जंग शुरू होने से पहले ही हार चुका। मीडिया के किरदार को देखें, दोनों ममालिक का अगर कंपैरिजन किया जाए, जाफर एक्सप्रेस जैसा वाकया होता तो मैराथन ट्रांसमिशन इंडियन मीडिया पर होती है और वो लिटरली सपोर्ट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि पहलगाम वाकया होता है हमारे मीडिया ने इंतहाई रिस्पॉन्सिबली रिपोर्ट किया, तमाम जर्नलिस्ट आप देख लें उन्होंने कंडेम किया। दोनों मीडिया में जो फर्क है वो तो लिटरली चाहते हैं कि अभी पाकिस्तान पर हमला कर दें आप। देखिए, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एंकर्स, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया यूजर्स और मैं इसमें एक नई कैटेगरी भी डालूंगा, मीमर्स की। पाकिस्तान के मीम बनाने वाले जो जेन जी है, जो नौजवान हैं, उनको भी मैं सलाम पेश करता हूं कि जो मीम गेम वो नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं, तो हमने वहां भी इनको चारों शाने चित किया है। तो इंडिया, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की मीडिया ने, पाकिस्तान की स्टेट ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर, ये जॉइंट टीम वर्क था जिसके नतीजे में हमने इंडियन मीडिया जो कि सनसनी पे बेस्ड है, सेंसेशनलिज्म है और वो एक वॉर हिस्टीरिया है, उनको धूल चटा दी है। और मैं समझता हूं कि अब इंडियन मीडिया बैकफुट के ऊपर है, उनके जर्नलिस्ट रो रहे हैं कि हमारा बयानिया नहीं चल रहा, हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें और कैसे बयानिया बनाएं। ना वेस्ट में चल रहा है, ना मुल्क के अंदर चल रहा है, वॉइसेस ऑफ डिसेंट उठ रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। मोदी सरकार को घर में बड़ी मुश्किल है, उनकी अपोजिशन वाले, एकेडमिया, इंटेलिजेंसिया, सिख, मुसलमान, सारे इस वक्त सवाल उठा रहे हैं मोदी सरकार पे और मोदी सरकार अपना मुंह छुपा। अता ताहिर साहब, वफाकी वजीर इत्तलात साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं। पॉलिटिकल कंसेंसस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमने देखा तकरीबन तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं और ऐसा एक पैगाम दिया गया कि हम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं और किसी भी किस्म के एग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपके नज़दीक इस पूरे एपिसोड में, चाहे PTI हो, अपोजिशन जमातें हों, आप सियासी जमातें हों, किरदार कैसा रहा और कितना अहम है ये वे फॉरवर्ड के लिए? आज बतौर पाकिस्तानी ये सब जिलाली परचम लगा के आपके सामने बैठा हूं। कोई PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी, ANP, JUI, MQM नहीं है। आज हम सब पाकिस्तानी हैं। हमारे ऐवान बाला के फ्लोर से भी यही पैगाम गया, कंसेंसस का, यूनिटी का। और मैं ये पैगाम वाज़े तौर पे देना चाहता हूं कि पाकिस्तानी इकट्ठे हो चुके हैं, हमारी कोई सियासी डिविजन्स नहीं है। व्हेन इट कम्स टू द कंट्री, हम इसके एक एक चप्पे को डिफेंड करेंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अलाइंड है इसके ऊपर। कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं है और इंशाल्लाह ताला ये पॉलिटिक्स होती रहेगी, मगर इस मौके पे पूरा पाकिस्तान एक पेज। कोई ऐसी सोच है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाए और इकट्ठे होकर एक ऐसा रिस्पांस दिया जाए जिसकी इस वक्त जरूरत है? ऑल पार्टीज तो डोमेस्टिक इश्यूज पे होती है ना, ऑल पार्टीज तो होती है पॉलिटिक्स के ऊपर। इसके ऊपर ये जरूर हो सकता है कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जाए, लोअर हाउस को भी इस्तेमाल किया जाए और पार्लियामान के फोरम से यूनिफाइड आवाज दोबारा चली जाए दुनिया के अंदर। तो मैं समझता हूँ ये ज्यादा काबिल गौर और इम्प्लीमेंटेबल सोल्यूशन है और इसकी तरफ मुशावरत हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि इसको कब करना है और कैसे करना है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है, यूनिलैटरली उसको सस्पेंड कर दिया, उस पर इस वक्त तो बात इसलिए कम हो रही है कि जो सिचुएशन है उसमें तो जंग की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी आगे क्या होगी? इंटरनेशनल फोरम्स वगैरह पर आप जाएंगे, उठाएंगे उसको? ये भी एक हसास और लीगल मामला है। यूनिलैटरली वो नहीं कर सकते थे, वो इसको मुअत्तल कर ही नहीं सकते। तो इस पे एक लीगल टास्क फोर्स बनी है, अटॉर्नी जनरल साहब इसको बिल्कुल बड़ी बारीकी से देख रहे हैं और मैं कोई भी ऐसी बात करके पाकिस्तान के केस को फिलहाल यहाँ पे एक्सपोज नहीं करना चाहता कि मैं उसकी तफसीलात बताऊं। तो रेस्ट अश्योर्ड, हम स्ट्रॉन्ग लीगल फुटिंग पे हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा मवाद मौजूद है और इंशाल्लाह ताला इस केस को जब भी, जिस फोरम पे भी हुआ, जिस भी फॉर्म में हुआ, पाकिस्तान को इसमें इंशाल्लाह ताला बड़ी तकवीयत मिलेगी और अपर हैंड में। कंट्रोल पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्योंकि सुबह भी झड़पें हुई थी, उनकी तरफ से पहल हुई, 2 पोस्टों को उनको जो है वो तबाह किया गया। सूरत हाल कशीदा नजर आ रही है LOC पर। जब भी भारत की तरफ से अग्रेशन किया जाता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और जवाब ऐसा दिया जाता है कि वो फिर दोबारा जवाब देने के काबिल वो नहीं रहते। तो पाकिस्तान हर हाल में पूरी कुव्वत, पूरी माइट, पूरी फोर्स के साथ अल्लाह के फजल से अपने आप को डिफेंड करेगा और जहां जहां ये जारियत करेंगे
इनको मुंह की खानी पड़ेगी और इनका मुंह तोड़ जवाब भरपूर तरीके से दिया जाएगा। ऐसे वक्त में जब खित्ते की सूरत हाल बिल्कुल जंगी सूरत हाल है, हमने देखा 2 दिन पहले 71 खवारिज को जो पाक अफगान बॉर्डर है उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया, वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब पहलगाम वाक़े को 2 दिन गुजरे थे। या ये कोई नेक्सस आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि अगर वो अंदर दाखिल हो जाते, वॉर लाइक सिचुएशन है और हर तरफ धमाके और लोगों को बेगुनाह लोगों को मारना। पाकिस्तान के अंदर जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इंडिया का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, उसमें किसी को कोई शक और शुबा नहीं है। तो प्रॉक्सी वॉर भी ये कोशिश करते हैं कि अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं, पाकिस्तान की अटेंशन डाइवर्ट करें। तो हमारी आर्म फोर्सेस इतनी एफिशिएंट, इतनी काबिल और इतनी महारत रखती हैं कि वो हर तरह का इनका जवाब दे सकती हैं, वेस्टर्न ईस्टर्न हर फ्रंट पे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये प्रॉक्सीज के थ्रू ऐसा करेंगे तो उसका भी जवाब इनको लेकिन डा साहब ने तार साहब अफगानिस्तान का दौरा किया था, उसमें क्या बातचीत हुई, कितना कामयाब रहा? पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन ये रही है जो कि बार बार साबित हुई कि वहां पर सेफ हेवन्स हैं खवारिज के, और वो पाकिस्तान में अंदर आकर इन्फिल्ट्रेट करके जो तबाही मचा रहे हैं। देखिए, बड़ा अच्छा दौरा रहा, उस पर तफसील से उन्होंने रोशनी भी डाली और इंटरम अफगान गवर्नमेंट से बड़े ताउन की यकीन दहानी भी हुई। और मैं समझता हूँ कि बड़ा एक तारीखी दौरा था और पाकिस्तान ने बड़ा कुछ इसमें गेन किया है। तो अमन, इस खित्ते में अमन के लिए, प्रोग्रेस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए और एक जॉइंट इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए बहुत सारे तारीखी इक़दाम लिए गए हैं। लेट्स सी कि आगे कैसे मामलात होते हैं, और इंशाल्लाह ताला दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए भी हम भरपूर किरदार अदा करेंगे। और उन्होंने भी यकीन दहानी इसकी कराई है। दहशतगर्दी किसी को भी सूट नहीं करती, और इसमें पाकिस्तान जो है वो भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करेगा कि दहशतगर्दी का। अगर खुदा ना ख्वास्ता जंग छिड़ जाती है, हम जंग नहीं चाहते, तो खित्ते पे इस वक्त क्या असरात होंगे? जिस तरह आपने और मुसल्लह अफवाज ने क्लियर कट कह दिया कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे, खित्ते पर असरात क्या पड़ेंगे? देखिए, ऑब्वियसली पड़ते हैं, मगर पाकिस्तान दुनिया को पता है कि अग्रेसर नहीं है, प्रोवोकेशन नहीं की, सेल्फ डिफेंस हमारा हक है। और सेल्फ डिफेंस भी ऐसी करेंगे कि आइंदा कभी भारत जरूरत नहीं करेगा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने के लिए, और भरपूर तरीके से ऐसा मुंह तोड़ जवाब होगा कि इस दफा फैंटास्टिक टीनी अतातार साहब, वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू उनकी सुनी कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने जो कहा कि अगले 24 से 36 घंटों में क्रेडिबल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद अब्दुल बासित साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इंडिया में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर रहे हैं और बड़ी गहरी नज़र है उनकी इस पूरे मामले पर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अतातारण का तफसीली इंटरव्यू आपने देखा। इस वक्त अब्दुल बासित साहब मारूफ डिप्लोमेट हैं, मुसन्निफ हैं, इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। अब्दुल बासित साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी गहरी नज़र है मामलात पर। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वजीर इत्तलात की, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है अगले 24 से 36 घंटों में इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। कैसे एनालाइज करेंगे इस पूरी सिचुएशन को जो इतनी टेंस हो चुकी है? इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब, 2-3 बातें अगर आप माइंड न करें तो जी प्लीज एम्फेसिस करना चाहता हूँ सर, प्लीज। पहला तो ये कि पहलगाम ने एक बार फिर ये वाज़े कर दिया है कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर कोई तनाज़ा है तो वो जम्मू और कश्मीर का ही है, और उसको मुनसिफाना तौर पे हल किए बगैर इस खित्ते में और पाकिस्तान भारत के दरमियान कम अज़ कम अमन पैदा नहीं हो सकता। इवन नॉर्मल ताल्लुकात भी नहीं हो सकते। पहली बात तो हमें भी याद रखनी चाहिए और दुनिया को भी बताते रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान बहुत से ऐसे मौक़े आए जहाँ बिल्कुल क्लियरली हमारे पास एविडेंस ही मौजूद है। कमांडर कुलभूषण जाधव का मामला है, वो भी हम सब जानते हैं। अभी गुज़श्ता रोज़ हमारे DG ISPR ने भी एक प्रेसर की और उसमें भी बताया, हार्ड एविडेंस पेश किया। तो जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक़ है उसमें पाकिस्तान क़तन एपोलोजेटिक नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर कुछ म्यूचुअल एप्रीहेंशंस हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं तो उनको बैठ के ही हल किया जा सकता है। लेकिन चूँकि भारत कई सालों से हमें अवॉइड कर रहा है, इस वजह से ये मामला भी तय नहीं हो पाते। अब इस वक्त की जो सिचुएशन है वो हमारे सामने है, गो के अच्छी सिचुएशन नहीं है। हम नहीं चाहते कि या हमारी ख्वाहिश नहीं थी
क्या मिस दोहराए पे आके खड़े हो जाते। लेकिन अब क्या किया जाए कि एक तरफ तो भारत जो है ये सारे मामलात जो है खुद ही उनको स्टेज भी करवाता है। पहलगाम के बारे में तो कतन कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये बिल्कुल भारत का स्टेज किया हुआ ड्रामा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को कतन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और ना ही हम इस वक्त चाहते थे भारत के साथ कोई इस किस्म की एस्कलेशन करना। लेकिन भारत के अपने एक अज़ाइम हैं, वहाँ अगर उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखिए, रीजनल पॉलिटिक्स देखिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स देखिए, तो ये लगता कुछ यही है कि भारत इस वक्त जो है वो एस्कलेशन की तरफ जा रहा है। और ये कशीदा तो हैं, अब डिपेंड ये करता है कि भारत कहाँ हिट करेगा, कहाँ हिट करेगा। ये बात कम अज़ कम मेरी असेसमेंट तो यही है कि ये बालाकोट जो उन्होंने किया था 26 फरवरी 2019 को, उससे ज़्यादा होगा और एक जगह पे नहीं हुआ, मुख्तलिफ जगहों पे होगा। अब वो कहाँ कहाँ हिट करते हैं, क्या वो क्रॉस LOC करते हैं, या ये भी हो सकता है किसी अर्बन एरिया में भी कर सकते हैं। और शायद ये भी मुमकिन हो कि वो जो फाइटर जेट्स हैं उनको अवॉइड करें, मिसाइल्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो, आर्टिलरी का इस्तेमाल ज़्यादा हो, क्योंकि उनके नज़दीक इस वक्त मोदी साहब जो हैं वो अभिनंदन वाली जो सूरत हाल है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक, अगर कोई उनके फाइटर्स गिर जाते हैं, जो कि हमें पूरी सलाहियत है उनको गिराने में, और जब मौका आएगा तो हम दिखा भी देंगे, लेकिन मोदी के लिए वो बड़ी परेशानी और एम्बैरेसमेंट का बायस होगा। इसलिए अगर वो थोड़ा बहुत वक्त ले भी रहे हैं तो वो इसी वजह से ले रहे हैं कि वो तमाम जो अपने आप कहते हैं ना फ्लैंक्स, वो उनको सिक्योर करना चाहते हैं, ताकि अगर जो है एक लिमिटेड इंगेजमेंट भी अगर है, क्योंकि उनका जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन अगर आप देख लीजिए जो पिछले कई दिहाइयों से उसको वो डेवलप कर रहे हैं 1998 के बाद से, तो उसमें यही है कि स्विफ्ट एक्शन हो और पाकिस्तान को मौका में ना मिले कि वो एस्केलेट करे। लेकिन जिस तरह बालाकोट के बाद हमने रूह बताया दुनिया को कि हम रिटेलिएट तो करेंगे, और उसी हिसाब से बल्कि क्विड प्रो को प्लस की अब स्ट्रैटेजी हमारी है कि अब हम उससे जो वहाँ से जो भी आएगा उसका हम ज्यादा जवाब दें। सिचुएशन आपने अब्दुल बासित साहब एक्सप्लेन की, कंसर्निंग तो वो है, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं जिस तरह अतातार ने कल वार्न कर दिया है, आपकी भी यही असेसमेंट है कि वो ऐसा होगा, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और क्या कर सकता है? ये मामला वाइडर स्केल पर भी खुदा ना ख्वास्ता जा सकता है अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करे और वो दोबारा से फिर आए। ये एक मुश्किल सवाल है, और इट ऑल डिपेंड्स कि किस किस्म का जो है अटैक या किस किस्म के स्टेप्स भारत लेता है मिलिटरीली स्पीकिंग, उसकी नोयत अब डिपेंड करेगा। अगर वो अर्बन एरियाज में होंगे तो ऑब्वियसली क्योंकि पिछले आज से भारत के मीडिया ने हाफिज सईद साहब की जो वो भी दिखाना शुरू कर दिए हैं कि उनको कहाँ रखा हुआ है, लाहौर में जौहर टाउन में रखा हुआ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि वो अवॉइड तो करेंगे कि अर्बन एरियाज में ना आए, क्योंकि एस्केलेशन उनके भी इंटरेस्ट में नहीं है, और इस वक्त वो भी नहीं चाहते कि एस्केलेशन की तरफ जाएं, क्योंकि अब मोदी साहब ने एक पैटर्न डेवलप कर लिया है। उड़ी के बाद अगर आप देखिए तो उन्होंने सो कॉल्ड एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया था, उसके बाद फिर पुलवामा के बाद बालाकोट किया था। तो अब एक पैटर्न सा बनकर मोदी उससे निकल नहीं सकते। और उन्होंने बिहार में जो तकरीर हुई उसमें भी बड़े मतलब पुरजोर अल्फाज में कहा कि एक्शन तो होना है, और फिर जो मन की जीत में उनका रेडियो का में खिताब होता है उस पर भी उन्होंने यही कहा, और जो मीटिंग्स हो रही हैं धड़ाधड़ वहाँ पे, उससे तो यही महसूस होता है कि कोई ना कोई एक्शन होगा। लेकिन उनके भी इंटरेस्ट में नहीं है, जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, कि वो इस वक्त एक फुल स्केल वॉर की तरफ जाएं। एक लिमिटेड एक्शन होगा। पाकिस्तान की भी इंटरेस्ट में सच्ची बात नहीं है कि हम भी ऑल आउट वॉर की तरफ जाएं, और एक एस्केलेटरी जो लेडर है एस्केलेशन का, उसके बारे में हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा इस वक्त चूँकि भारत बहुत एक्विजिशन भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये कोशिश की है कि हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो है वो बहुत नीचे ना आए। तो हमारे पास अभी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड टू इंडियाज एनी मिसएडवेंचर। लेकिन मेरी असेसमेंट ये कहती है, दोनों ममालिक के हालात को देखते हुए, कि मोदी को तो एक इस वक्त चाहिए फेस सेवर। वो इससे अब निकल नहीं सकता जब तक कि कोई एक्शन वो ना ले। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद
कुछ मीडिएशन हो जाए सऊदी अरब से और फिर सऊदी अरब को वो ओब्लाइज करने के लिए कहें कि फ़िलहाल हम ये एक्शन नहीं लेते। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि वो मोदी को सूट नहीं करता उसकी पॉलिटिक्स को। वहाँ सारी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, मेजॉरिटेरियन वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है। इस वजह से मोदी को एक्शन लेना तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबल है उसके लिए। अब वो किस नोयत का होता है, कितना लार्ज स्केल होता है, उसका डैमेज पाकिस्तान में कितना होता है, उस पर ऑब्वियसली डिपेंड करेगा हमारा रिएक्शन। तो ये एक we're all on टेंटर हुक्स, लेकिन ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम जब रियासत के हमारे मसाइल हैं, हमारे मुल्क को ख़तरा है, तो हम इस वक्त यूनाइटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लेट्स होप कि ये यूनिटी बरकरार रहेगी और हमारे इंटरनल मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन चूँकि इस वक्त हमें रियल ख़तरा मौजूद है भारत की जानिब से, तो कम अज़ कम हमें अपनी सफ़ों में जो है वो इत्तेहाद। आपने अब्दुल बाई साहब मिशर की बात की, सऊदी अरब और ईरान पहले भी पेशकश कर चुके हैं और मार्क रूबियो की भी स्टेटमेंट आई है दोनों वज़राए ख़ारजा से, वो बात भी करेंगे। क्या अमेरिका इसमें अहम किरदार अदा कर सकता है या सऊदी अरब जैसे ममालिक जो हैं बात डी एस्केलेशन की तरफ ले जा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि इस वक्त सऊदी अरब ज़्यादा बेहतर किरदार अदा या ज़्यादा मौसर किरदार अदा कर सकता है, यूँ कहिए, क्योंकि मोदी का अपना भी इंटरेस्ट गल्फ रीजन में काफ़ी है। फिर जो स्पेस उसने भारत पाकिस्तान की स्पेस गल्फ कंट्रीज़ में ली है, तो उसका इंटरेस्ट यही है। वहाँ पे वर्कर्स हैं और रेमिटेंसेस भी आती हैं, इन्वेस्टमेंट के भी इंटरेस्ट हैं। तो सऊदी अरब और फिर हमारे भी चूँकि सऊदी अरब के साथ एक बरादराना ताल्लुकात हैं, तो सऊदी अरब इज़ बेटर प्लेस टू मीडिएट। लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, इस वक्त जो है मीडिएशन का शायद वक्त ही नहीं रहा। अब तो सिर्फ यही है कि कितना सीरियस अटैक या कितना सीरियस इक़दाम भारत लेता है और उससे पाकिस्तान उस मिसएडवेंचर को थ्वार्ट करने में कामयाब होता है, या पाकिस्तान में कितना डैमेज होता है। अब चीज़ें उस पर आ गई हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मेरे ये अपनी असेसमेंट जो है, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है रूम है कि हम इसको बहुत ज़्यादा एस्केलेशन की तरफ ना जाएं। बाकी जो इश्यूज हैं, एक दफ़ा ये निकल जाएगा, जो भी एक्शन होगा उसका रिएक्शन होगा। फिर ऑब्वियसली इंडस वाटर ट्रीटी का एक बहुत बड़ा मसला है जो कि आएगा, और वो फिर डिप्लोमेटिकली या कानूनी तौर पे जो भी लॉ फेयर होगी उससे हम निपटेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो ये जो है ये मामला तो कहीं ना कहीं होना है, वो आज हो कल हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारत ज़रूर कोई ऐसा अस्करी कायनाटिक है। अब्दुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके एनालिसिस का। नाज़रीन वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हमें ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले अब्दुल बासित और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, कल पाकिस्तानी वज़ीर इत्तलात ने जो मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात की बात की कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। आपकी हुकूमत में भी ऐसी एक सिचुएशन बन गई थी, तो क्या व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, सच्ची बात है, एक्चुअली तो मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि अता तारड़ साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, क्योंकि इसका जो वाहिद इम्पैक्ट हुआ है वो तो यही हुआ है कि पाकिस्तान को 12 घंटे के पैनिक में चला गया और स्टॉक मार्केट आपकी तकरीबन 19,000 पॉइंट्स जो है वो गिर गई। और इसके अलावा कोई बहुत मुझे नहीं पता, मतलब उन्होंने उसका अंडरलाइन मैसेज क्या था समझ नहीं आई। अगर तो वो चाहते थे कि कोई जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं उनको हम कोई देना चाहते थे काइंड ऑफ वार्निंग कि ये होने लगा है, तो फिर जो तर्जुमान है फॉरेन ऑफिस के वो ये बात करते तो बेहतर था। एक्चुअली टू बी फेयर विद, अभी आई एम अनएबल टू गेट द आइडिया कि ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों और उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या आएगा। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, देखिए, जो अगर आप वहाँ पे मीडिया फॉलो कर रहे हों, वहाँ की पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हों, तो जाहिर है कि जो इंडियन हमला है वो इमिनेंट है। और अभी एक और चीज़ जिसका अभी अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं है कि जो हमारी तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने प्रेसिडेंट शी के साथ, MBS के साथ ये मामला उठाया है, और यहाँ पे हमें ये तो मालूम है कि जो यहाँ पे बातचीत हुई है फैसल बिन फरहान की, जो कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी दोनों
मतलब हुई है, बातचीत हुई है, ईरान ने कोशिश की है मामला को कुछ ठंडा करने की, और अब आज की रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की कि मार्क रूबियो भी अब इसमें जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन अभी तक प्रेसिडेंट शी की तरफ से और MBS की तरफ से शहबाज शरीफ साहब से बात ना किया जाना मेरी थोड़ी सी समझ में नहीं आ रहा। रेस्ट आई डोंट नो फ्रैंकली, मुझे नहीं लगता कि इंडियन हमला जो है वो रुक सकेगा, एंड आई एम वेरी श्योर कि इंडिया और नरेंद्र मोदी जो है ये कोई ना कोई प्लान जो एक्शन जो है वो करेंगे। एक तो चोई साहब अतातार आज शो में मौजूद थे और उनसे हमारी ये बात हुई तो उनका जवाब था जिस किस्म के थ्रेट्स हैं और जो है क्रेडिबल एविडेंस जो सामने आ चुका है तो ऑब्वियसली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़रूरी थी। और दूसरा आप ये बताएं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो आज की स्टेटमेंट है उनके जी तरीक़ाकार, अहदाफ और वक्त का तयन इंडियन मुसल्लह अफवाज को उन्होंने इजाज़त दे दी है, तो उनकी स्टेटमेंट यही रिफ्लेक्ट कर रही है जो कल अतातारड़ ने कहा है। आदिल, जो पहले हमले हुए हैं पिछले 2-3, उनसे जो पैटर्न नजर आता है वो तो यही नजर आता है कि ये मिसाइल अटैक या अब ड्रोन अटैक्स जो हैं वो लाइकली है। हमारे यहाँ जब 2019 में हुआ था तो उस वक्त तक ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की भी इतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई थी और इंडिया की तो बहुत पीछे थे। हम इंडिया से एक्चुअली आगे थे ड्रोन्स में। अब इस वक्त मुझे नहीं पता कि इंडियन ड्रोन्स टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पर पहुंची है, बट पाकिस्तान की जो ड्रोन कैपेबिलिटी है वो बड़ी बेहतर हुई है। और आपने देखा भी है कि BLA के खिलाफ और TTP के खिलाफ बड़े इफेक्टिवली ड्रोन्स जो हैं वो यूज किए गए हैं। अब अगला जो हमारा मिसाइल है वो तो दुनिया को पता ही है कि अल-नसर मिसाइल है हमारे पास, जो बहुत ही इफेक्टिव जो है वो एक मिसाइल है। उसके साथ जो हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, और हम इंडिया में किसी भी इलाके को निशाना जो है वो बना सकते हैं। लेकिन अभी देखना यही है कि, और अभी आपको याद होगा कि जब 2019 की भी जो पुलवामा के बाद भी जो हुआ था जी, वो भी उसमें भी जो है वो ये जहाजों की लड़ाई हुई थी, एयरफोर्स की लड़ाई हुई थी, उसमें भी आर्टिलरी वगैरह उस तरह यूज नहीं हुई। और जब से हमारा एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है इस पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो लॉन्ग रेंज जो हमारा आर्टिलरी है उसके ऊपर तो हम दोनों ममालिक का ये मुआहदा है कि ये इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि इसमें बड़ी जानें जाती हैं। तो अब जो लगता है वो तो यही होगा कि ये मिसाइल और जो है वो एयर स्ट्राइक्स के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होगा, ड्रोन्स के ऊपर ज्यादा होगा, बट ऑब्वियसली क्या कहा जा सकता है। अच्छा देखिए, हमने देखा इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह से सवालात उठाए जा रहे हैं कि मतलब जो पाकिस्तान को विदाउट एनी प्रूफ ब्लेम करना, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि आपने कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया। माजी में ऐसा कम देखा जाता था इंटरनेशनल मीडिया में। देखिए आदिल, असल में इंडिया ने बड़ी मेहनत की है अपनी ये पाकिस्तान के खिलाफ इस प्रोपेगेंडे के ऊपर, और आप देखिए उन्होंने बाकायदा डिजिटल मीडिया के ऊपर बड़े अपने प्रोपेगेंडा चैनल्स क्रिएट किए, फिर उन्होंने स्टोरीज बनाई जो पाकिस्तान का, मसलन कल जो DGI SPR ने जो एविडेंसेस पेश की जाफराबाद हमले के बाद, तो किसी ने पाकिस्तान में ये एक्सपोज नहीं किया कि ये इंडिया के ऊपर हुआ। और यही हमारा थ्रू आउट रवैया रहा है कि हम इंडिया को जो है वो मार्जिन भी देते रहे हैं, और हमें पता भी नहीं है फ्रेंकली कि हमने अपने नैरेटिव्स बनाने कैसे हैं। जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना था तो आई रियलाइज कि हम PTI के तौर के ऊपर बहुत आगे थे गवर्नमेंट से, और फिर ये डिजिटल मीडिया विंग वगैरह गवर्नमेंट के, ये तो हमने आके बनाए, मैंने आके बनाए, इससे पहले तो थे ही नहीं। तो ये अनफॉर्चुनेटली जो एक मीडिया वॉर है, जो नैरेटिव वॉर है, उसके ऊपर हमने इतना सीरियस लिया नहीं इस तरह, जिसकी वजह से डेफिनेटली, और फिर इंडिया को बड़ा एज है अपनी सॉफ्ट इमेज का, मूवीज का उनको बहुत एज है, उनको अपने गानों का बड़ा एज है। दुनिया जो है वो जाहिर है कि उसके ऊपर जाती है, और जब वो प्रोपेगेंडा करते हैं कि दुनिया में जो एक समझिए कि खून खराबे का एलिमेंट है पाकिस्तान का, उससे डायरेक्ट लिंक है, तो हम उसको काउंटर जिस तरह से हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते। अच्छा फवाद साहब, आप मीडिया पर गहरी नजर है, इंडियन मीडिया पर अगर नजर डालें तो एक चीज हम नोट कर सकते हैं कि जैसे ही अटैक होता है 10 मिनट अंदर अंदर मैराथन ट्रांसमिशन पाकिस्तान को ब्लेम करने की शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तानी मीडिया को देखें तो हमारे चाहे पॉलिटिशियंस हो, जर्नलिस्ट हो, यहाँ से कंडेम कर रहे थे। फिर जाफर एक्सप्रेस का अटैक आप देख लें, इंडियन मीडिया उसे सेलिब्रेट कर रहा था। फ्रैंकली हुकूमत ने कोई इकदाम तो नहीं किया कि जिससे कोई यूनिफिकेशन की तरफ आप बढ़े, या लगे कि ये कोई, आपने APC तक कॉल नहीं की,
इमरान खान ने कल बड़ा अच्छा बयान वहाँ से दिया, जो चला जो छपा वो बयान उनका जो है वो पाकिस्तान मीडिया के ऊपर आप लोग दिखा ही नहीं सक रहे, ना दिखा सके। सो ये कहना कि सारी सियासी जमातों की तरफ से आया है, एक रवायती तौर पे तो आया है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा कोई एफर्ट हमें नज़र नहीं आती है। अगर आज सदर ममलिकत के KPC कॉल करते, उसमें इमरान खान को बुलाते और फिलहाल आप जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री की रिक्वेस्ट करते कि बिलावल भुट्टो जरदारी फॉरेन मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि उनका जो एक इंटरनेशनली ही इज़ मोर नोन देन इसाक डार, उनके ताल्लुकात भी हैं और वो बात भी कर सकते हैं, वो बोलते भी अच्छा हैं। सो इससे एक यूनिटी की एक फीलिंग जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली हम तो वही पकड़ धकड़, पकड़ लो पकड़ा लो इसी में लगे। फवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।